दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आसिम खान, आप देख रहे हैं रोजगार मित्र। दोस्तों अगर आप एक रोजगार की तलाश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जाए जिसमें आपको किसी की सुननी ना पड़े, राइट और कोई बॉस भी ना हो आपका, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी इनकम कमा सकें, तो दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों सीएससी के बारे में आप जानते होंगे। वेट वेट वेट, सीएससी का मतलब मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पूरी बात सुनिए। जो आप थंबनेल देख के आए हैं कि बिना सर्टिफिकेट के आप किस तरह से एक सीएससी को ओपन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। तो अगर आप यूपीएससी के निवासी हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ना, बिना अगर आप सर्टिफिकेट के लिए अगर आप बहुत अच्छा अपने एक सीएससी को ओपन करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो पूरे इंडिया में खोले जा रहे हैं और लगातार खुल ही रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है कि एक ना आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट आपको हासिल करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी सीएससी की ब्रांच को ओपन कर पाते हो। दोस्तों सीएससी के बारे में आपको पता ही होगा। हम लोग अपने कुछ यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं, व्हाट इज़ सीएससी। ठीक है, तो पहले अपन लोग क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे सवालों के बारे में। तो सबसे पहले जानो, कॉमन सर्विस सेंटर्स आर द एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, social welfare scheme, healthcare, financial, education and agriculture services, apart from host of B2C services to citizen in rural remote areas of the country। तो जो सी एस सी कॉमन सेंटर्स हैं, उनका काम क्या है कि जो एजुकेशनल, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर स्कीम्स आती हैं वेलफेयर की तरफ से, जो कोई सरकार किसी भी टाइप की स्कीम्स वगैरह निकालती है या फिर किसी भी टाइप की सर्विसेज को निकालती है, तो उन सर्विसेज को बिना कहीं इधर उधर भागे आपको एक सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पे सारी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वो सारी सर्विसेज मिल जाती हैं और इधर उधर ना भागे। पहले क्या होता था कि तहसील जाना पड़ता था, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय जाना पड़ता था, तो सीएससी आने की वजह से काफ़ी सारी काम आपका आसान हो गया। तो सीएससी को अगर आपको मैं एक सीएससी लेता हूँ, तो ये सीएससी लेता हूँ, तो अभी अभी मैंने वेलकम टू कॉमन सर्विसेज सेंटर के, मैं अगर इसकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा भैया सीएससी ओपन हो गया। ठीक है, अब सीएससी में अगर मैं इसमें पार्टनर्स देख ले, ठीक है, अगर मैं इसमें रजिस्टर करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें रजिस्टर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, CSC रजिस्टर.CSC.gov.in। भैया अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी देखो, अभी यहाँ पे देखना, एक वीएलई रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना है। ठीक है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और वीएलई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं वीएलई रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने वीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है। ठीक है, एप्लीकेशन एज पर द न्यू प्रोसेस विल बी अलाउड शॉर्टली, काइंडली बियर विद द अस फॉर सम टाइम। यार दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा मूव कर दिया इन लोगों ने, तो यहाँ से मैं क्या बोलते हैं, रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे टीईसी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, टीईसी सर्टिफिकेट को हम लोगों को ना गेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग सीएससी के लिए क्या बोलते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक सीएससी वीएलई के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो दोस्तों बहुत आसानी से, तो वयम टेक का नाम आपको ने सुना होगा। सॉरी, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ, वयम टेक। मैं वयम टैब को ओपन करता हूँ। ठीक है, वयम टैग क्या है, वयम टैग भी एक उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित यूपीसीएससी है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपना ऑफिस खोल सकते हैं। ठीक है, ये भी सीएससी है। वीएलई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आयुष्मान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भैया, प्रधानमंत्री किसान सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो भैया वयम टैग से आप क्या कर सकते हैं, वीएलई रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आवेदन करने के लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो भी आवेदन कर लो, शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। लाइक मैं गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कोई आपको टीईसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आप यहाँ पे फॉर्म भरोगे, तुरंत आपको कॉल आएगा, प्लस मेल भी आएगा। अलॉट कर दिया जाएगा, कोई बंदा आपको कोई एरिया अलॉट कर दिया जाएगा कि भैया इस यहाँ से ये बंदा, आपको नंबर वगैरह दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास वो बंदे कांटेक्ट करते हैं, 4 से 4,500 रुपये फीस लेते हैं, देन आपको ये लोग आपका एक ऑफिस सीएससी अलॉट कर देता है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ेगा, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी, अगर आप एक अपडेट कर रहे हो, एग्जिस्टिंग वीएलई हो तो नहीं, लेकिन भाई आप, मेरा तो न्यू रजिस्ट्रेशन है। आवेदक का नाम, माता का नाम, इसी के साथ ईमेल आईडी, आधार संख्या चाहिए होगी भैया, मैक्सिमम शैक्षिक योग्यता, जिले का नाम, नगर निगम का नाम, मोहल्ले का नाम, पूरा पता, जिले का नाम वगैरह डाल दो, सेम कर देना। ठीक है, इसी के साथ साथ आवेदक का नाम हिंदी वगैरह में। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, देन आपको क्या करना है, सबमिट कर देना। इसमें आप पढ़ लो पहले, मैं
ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा अभी तक G2C सेवा प्रदान करने हेतु मेरे जनसेवा केंद्र की स्थापना के लिए किसी भी अन्य कंपनी में आवेदन नहीं किया है। यानी कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के से पहले किसी और कंपनी में आवेदन नहीं किया है। मेरे जनसेवा केंद्र के वार्ड की जनसंख्या 10,000 से अधिक है। इस जनसंख्या के मध्य एवं जनसेवा खोलने के लिए मानक को पूरा करता है। तो अगर आप एक शहरी क्षेत्र से निवास करते हैं तो ध्यान रहे आपके जो वार्ड नंबर है आपका, मान लीजिए आपको कोई वार्ड में रहते हैं, वहाँ की वार्ड की जनसंख्या 10,000 हो या उससे अधिक हो, ठीक है। लेकिन अगर 2 से 4 है या 5,000 7,000 भी है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म को भरिए, वो खुद आपको इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे, देन आप उसको फॉलो करके अपना CSC ओपन कर सकते हैं। तीसरा वाला पढ़ना है। मैं ये अच्छी तरह से समझता हूं कि वार्ड की जनसंख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए कंपनी व जिला प्रशासन द्वारा एक से अधिक जनसेवा केंद्र खोले जा सकते हैं, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसी वार्ड में 10,000 भैया निवासी हैं, निवास करते हैं, उसी जो वार्ड में आपने अपना CSC खोला हुआ है, अगर दूसरा बंदा भी वहाँ CSC खोल लेता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी भैया। तीसरी शर्त ये है। चौथा, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर उक्त शर्त को पूरा ना होते हुए भी मैं जानबूझकर जनसेवा से केंद्र की फ़ीस भर देता हूँ और अगर मुझे VLE ID मिल भी जाती है, आवंटित कर दिया जाता है, लेकिन बाद में किसी भी समय मेरी घोषणा असत्य और झूठी पाई जाती है, तो कंपनी के पास ये अधिकार होगा कि मेरा जनसेवा केंद्र बिना किसी कारण बताए नोटिस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया पंजीकरण राशि कंपनी द्वारा जब्त कर दी जाएगी, ठीक है। जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, सीज कर दिया जाएगा अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। अगला चलता है। आगामी आने वाले दिनों में वयम कंपनी द्वारा मेरे डॉक्यूमेंट और केंद्र का सत्यापन किया जाएगा। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो कंपनी के पास मेरा केंद्र निरस्त करने का अधिकार रहेगा, ठीक है। ऐसे में मेरे द्वारा दी गई किसी भी तरह की पंजीकरण फीस जब्त करने का अधिकार कंपनी के पास रहेगा, ठीक है। मैं स्वीकार करता हूं कि कंपनी द्वारा एक जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन से मिले किसी भी तरह की प्रोजेक्ट मानक का सही तरह से पालन करूंगा और दिए गए निर्देशों के अनुसार केंद्र को संचालन करूंगा, ठीक है। वयम द्वारा केंद्र संचालक के साथ विस्तृत अनुबंध होगा और मुझे स्वीकार्य होगा। जनसेवा केंद्र की स्थायी आमदनी के लिए वयम टेक कंपनी द्वारा मासिक शुल्क, दैनिक शुल्क में अनेक B2C B2B सर्विस दी जाएंगी जिनका मैं संचालन करूंगा, ठीक है। तो भैया ये इनकी नियम और शर्तें हैं, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट। आवेदन दर्ज करने से पहले निश्चित कर लें कि आप एक इच्छुक आवेदक हैं। भैया फालतू में इनके फालतू के रजिस्ट्रेशन न करें, ठीक है। ये देख लो, जन सेवा केंद्र फॉर्म कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, शाहजहाँपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, मऊ, आगरा, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, हरदोई, वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या, बलिया, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट, ये ए डिस्ट्रिक्ट थी, बी है फिरोजाबाद, बुलंदशहर, झांसी, बदायूं, फतेहपुर, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, मथुरा। और कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं भैया चित्रकूट। ये दिख रहा होगा यूपी के लिए है भैया, ठीक है, वयम टेक। अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। एज कैन आई ओपन माई CSC इन केरला विद वयम टेक। यानी कि मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया क्या मैं दूसरे स्टेट में, राज्य में जाके भी क्या ओपन कर सकता हूँ? हाउ कैन आई स्टार्ट सर्विसेज सेंटर इन केरला? तो भैया वहाँ का अलग है, यहाँ का सब कुछ अलग है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CSC एंड जन सेवा केंद्र? CSC कॉमन सर्विस सेंटर भारत द्वारा स्थापित किया गया है केंद्र जो उन लोगों तक सुविधाएं पहुँचाता है जहाँ से बहुत सारी, ठीक है, ये सब आप पढ़ना है, ठीक है। दस CSC VLE गेट सैलरी, द एवरेज सैलरी ऑफ VLE एट CSC गवर्नेंस सर्विसेज इज 2.1 लाख पर ईयर। भैया अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है, लगभग 2 लाख रुपए मिलते हैं आपको। और जब उसको बैठ लगाया जाए तो लगभग आपके 20,000 रुपये हो जाते हैं, 18-20,000 रुपये होते हैं, ओके। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो भैया मेरे को डायरेक्टली DM करो, मैसेज करो जाके इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई TEC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जाके आप वयम टेक से कर सकते हो, ओके। ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है, ठीक है। उसके बाद अगर चाहो तो TEC सर्टिफिकेट लेके भी भाई ओपन कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।